और राम किसके लिए कहा गया? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कहते हैं ना कि दशरथ के बेटा राम थे। राम उनका नाम था रामचंद्र, दशरथ के लड़के का। एक राम वो थे। एक राम घट घट में लेटा। कहते हैं अपने राम चले, यानी अपना जो ये मन है इसको भी राम बताया गया। मन के कहने पर चल देते हो, मन के कहने पर लेट जाते हो, मन के कहने पर बैठ जाते हो। मन नहीं कह रहा है तो कोई कितना भी टर टर करता रहे, उठते नहीं हो, करते नहीं हो। जब ये अन्य बच्चियां माताएं डांटती हैं बच्चों को कि इसका तो कुछ मन कहते ही नहीं करने को, ये तो ऐसे बैठा हुआ, देखो इसके मन पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो एक मन उसको कहा गया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा। निरंजन भगवान को भी जिन्होंने ये पसारा किया, दुनिया को बनाया, एक राम उनको कहा गया। और एक राम सब जग से न्यारा, सबसे परे, अंड पिंड ब्रह्मांड सबसे परे, सतलोक का वासी, अलख अनामी का वासी, एक राम उसको कहा गया। तो कहा गया कि सीता को अन्य समझ लो कि राम से जोड़ दो, सीताराम। अन्य समझ लो कि एक अभ्यास ये बनाया गया, सीताराम सीताराम भी लोग रटते हैं। पूछो सीताराम का मतलब क्या होता है? बोले कि राम की पत्नी सीता, जिनको रावण हर करके ले गया था, इतने बताएंगे। आप समझो राधा स्वामी का मतलब क्या बताएंगे? कहेंगे कि वो गुरु जी थे, उन्होंने भगवान का नाम जगा करके और बताया था। वाहिगुरु का मतलब क्या बताएंगे? कहेंगे कि जो है उन्होंने कहा वाहिगुरु, भगवान का नाम बताया था गुरु जी ने। वाहिगुरु का मतलब क्या होता है? गुरु के जलवा को जब देखा अंतर में उन्होंने, तो जैसे कोई लड़का कोई करतब दिखाने लगे, कोई अगर इस तरह का खेल दिखाने लग जाए, कोई बढ़िया दृश्य सामने आ जाए, सीनरी सामने आ जाए, रामलीला होने लगे, उसमें कोई अपना करतब दिखाने लग जाए, तो लोग वाह वाह कहते हैं, वाह, अरे वाह, अरे वाह। जब अच्छा लगता है तब तो कहते हैं वाह। ऐसे ही गुरु के जलवा को जब उन्होंने अंतर में देखा गुरु साहब ने, तो कहा वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तो अब उस समय पर गुरु में उतनी ताकत थी, गुरु नाम में शक्ति थी, उन्होंने वाहे गुरु कहा, तो अब वो लोग वाहे गुरु ही कहने लग गए। तो कहा कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं, स्वामी नंद किशोर। प्रेम से जब कहते हैं तो प्रेम से प्रकट होने में जाना, प्रेम से जब कहते हैं पुकारते हैं तो उसी में प्रकट हो जाते हैं, उसी में आप समझ लो। तो गुरु जी थे, तो उनके यहाँ एक गांव का आदमी गया, तो कहा गुरु जी हम यहाँ सेवा करेंगे। तो कहा क्या सेवा करोगे तुम? गुरु जी आप जो कहोगे वो हम करेंगे। तो जो एक बात पूछा ऐसा ऐसा कर ले, तो कहा नहीं ये सब हम नहीं कर पाते। तो कहा तो तुम घोड़े रखे थे गुरु जी, बोले घोड़ों की सेवा करोगे? बोला हाँ ये करेंगे। तो घोड़े की सेवा करने लगा, घोड़े की सेवा करने लगा। तो गुरु जी एक दिन गए उधर, देखे, बोले भाई घोड़े तो बहुत साफ सुथरा हैं और बहुत तगड़े हो गए, तो कौन सेवा करता है? तो लोगों ने कहा बेला करता है, बेला नाम था उसका, बेला करता है सेवा। तो कहा अच्छा, तो बेला तो तू कुछ पढ़ा लिखा है? तो बोला कि गुरु जी हम कुछ नहीं पढ़े। तो खुश हो गए, तो बोले तुझको पढ़ा देंगे, बड़ा पढ़ा दो गुरु जी। तो कहा थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। हाँ थोड़ा पढ़ा, ज़्यादा जो भी आप पढ़ा दोगे हम पढ़ लेंगे। बोले अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाते थे, थोड़ा थोड़ा बताते थे। तो कहीं सत्संग करने के लिए एक दिन जा रहे थे,
तो गया हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। रोज रोज दर्शन करने जाता था तो रोज रोज कुछ न कुछ रटाते थे उसको कि तू ये सुन ले और यही रट, तो दिन भर में रट करके याद कर लेता था। तो उस दिन पूछा, जल्दी में थे, जा रहे थे? कहा, अरे गुरु जी रुको रुको रुको, आज कुछ नहीं बताया हमको। हाँ वो जल्दी थी। कहे, वारे बेला न वक्त देखा न बेला, वारे अलबेला न वक्त देखा न बेला। तो बस अब वो यही रटने लग गया, न वक्त देखा न बेला, वारे अलबेला, वारे अलबेला न वक्त देखा न बेला। आज दिन भर वही रटता रहा। दिन भर जब वही रटता रहा और शाम जब सत्संग करके दिन में लौट करके शाम को जब आए तो लोग जो नज़दीक रहते थे उन लोगों ने कहा, गुरुजी आज आपने बेला को कुछ पाठ बताया था याद करने के लिए। बोला, नहीं भाई, वो तो चलते समय आया तो उसको आज क्या बताऊँ। अरे बोले, वो तो यही दिन भर रटता रहा, यही दिन भर रटता रहा, वारे अलबेला न वक्त देखा न बेला। तो गुरुजी बोले, जिसने वक्त और बेला नहीं देखा उसी का तो काम बन गया। और मुंह से निकलते ही सूरत चढ़ गई उसको बेला की, उसी में दया हो गई कि जिसने वक्त और बेला नहीं देखा। कोई वक्त बेला होता है मालिक को याद करने का, हमेशा याद करते रहो। कहा, दम दम पर होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरे सिजदे में पाबंदियां हैं। यहाँ दम दम पर होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। जब इश्क हो जाता है, प्रेम हो जाता है तो हमेशा वो याद आते रहते हैं, हमेशा याद करते रहेंगे। तो जब याद आएगी और याद करना होगा तब कोई वक्त और बेला देखेगा। और जब इस समय इतना आसान है, कहीं भी रहो, खाली रहो, याद करो। अरे भाई, काम में रहोगे, टट्टी पेशाब करोगे, रोटी बनाओगे, खेत काटोगे, दुकान दफ्तर का काम करोगे तब तो मन उधर लगा रहेगा। और खाली रहो तभी याद करो तो मन उधर उनकी तरफ लग जाएगा। तो उसकी सूरत चढ़ गई। और जब चढ़ गई तो उसका चेहरा मोहरा बदल गया, उसका हाव भाव बदल गया। जैसे कोई डाल फलती है तो वो झुक जाती है, दूर से ही पता चल जाता है कि इसमें फल लगा हुआ है। ऐसे ही तो जो बहुत दिनों से वहाँ रहते थे, सेवा करते थे, उनको अंदर अंदर जलन होने लग गई और कहने लग गए कि देखो, हम लोग इतना दिन से रगड़ मार रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। भाई आया और देखो इसको गुरुजी ने दे दिया। कहा कि यह तन साधन अत्य नहीं हुई और तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जब उनकी कृपा हो जाती है तो तुरंत मिल जाता है। कहा, यह तन से साधन हो ही नहीं सकता है। विषय वासनाओं में यह तन इतना मैला हो गया, भोग वासना मन में दे, मुझसे सत्संग की ओर न जाए, दर्शन की ओर न जाए, भजन की ओर न जाए। तो जब भोग वासना भर गई है तो कुछ नहीं हो पाता है। तो अन्य समय के लोगों को चिढ़ हुई तो एक दिन कहा ही दिया ना, गुरुजी ने कहा ही दिया, गुरुजी से कहा ही दिया लोगों ने कि गुरुजी आप पक्षपात करते हो, हम लोगों पर आपकी मेहर आलूर नहीं होती है, दया की नज़र नहीं होती है, मेहर की नज़र नहीं होती है। और देखो बेला पर हो गई तो कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद बोले कि जरा थोड़ा भांग ले आओ, भांग। तो एक आदमी भांग लेकर के आया, बोला सिलबट्टा ले आओ, पानी ले आओ। तो सिलबट्टा लाए और पानी लाए। तो बोले कि ये क्या है? लोगों ने कहा भांग है। तो ये क्या काम करता है? तो ये तो नशा करता है। तो कैसे नशा करता है? बोले ऐसे खाने से नहीं करेगा, इसको पता जाएगा।